मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आपको पता है मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के ओरिजिनल्स पेपर्स को हल करा रहा हूं, तो आप अपने उत्तर मिला सकते हैं कि आपके उत्तर कौन कौन से सही हैं। और ये बताना चाहूँगा बच्चों कि ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। एक फर्स्ट शिफ्ट लड़कियों के लिए हुआ था, गर्ल्स के लिए हुआ था, तो उसके पेपर्स कहीं पे भी नहीं दिए गए, ठीक है। अब ये बॉयज़ का शिफ्ट का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। जैसा आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, हर एक पेज में लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ लिखा होगा, अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए सेट डी बॉयज़, ठीक है। विद्या वीजी मतलब विद्या ज्ञान एंट्रेंस। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरे स्कूल से भी लड़कियां गई थी एग्जाम देने के लिए, तो मैंने उनको दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर ये क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। मतलब कि 50% क्वेश्चंस इसके थे और बाकी 50% उन्होंने चेंज करके या दूसरे तरीके से परीक्षा में दिए थे, ठीक है। पैटर्न लेकिन यही था। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कराता हूँ, और जिसमें मैंने जो अभी तक चैप्टर वाइज आए 25 वर्ष 26 वर्ष जो भी कह लीजिए, तो उतने वर्षों के मैंने चैप्टर वाइज मतलब पार्ट के हिसाब से मैंने सॉल्व करके चैप्टर क्वेश्चंस डाले हुए, जो कहीं पर भी किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला है बच्चों। क्योंकि आपको अगर आप और यूट्यूब को देखेंगे तो लोग कोर्स को बेच रहे हैं, ठीक है, कोर्स को वो बेच रहे हैं। मैं कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं पूरे प्रश्न आपको समझाकर वैसे ही बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाके प्लेलिस्ट से उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा जो भी मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बच्चों का बनाया हुआ है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको और बेहतर, अगर कोई पीडीएफ रहेगी तो मैं पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। उसमें मैं प्रश्न दे दूंगा और हो सकता है उसके वीडियोज़ बाद में एक्सप्लेन करके डालूँ कि हाँ इसके उत्तर बताइए क्या क्या होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, मैंने 2 ग्रुप बना दिए हैं इसलिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बच्चों पिछले वाले में देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए ये जो प्रश्न मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सेक्शन ए है, एप्टीट्यूड खंड का अभिरुचि। अभिरुचि के जब भी प्रश्न होते हैं, आप पहले ही प्रश्न देखे होंगे, कितना घुमावदार था, कैसे करेंगे, वाकई ये समझना बड़ा मुश्किल था एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो हम किस तरीके से सोचते हैं ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यही था सीरीज, इस पे निर्भर करता है। इस सवाल को भी अलग ढंग से, कई ढंग से सोचा जा सकता है, लेकिन सभी पे लागू होना चाहिए। कल जैसे मैंने एक बताया था इस वाले प्रश्न में कि कौन सा इसमें भिन्न है, इस आकृति में कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस तरीके से बताया था कि हर एक में 4 है, भाई हर एक में 4 है, इसमें अंदर में 3 है, अंदर में 3 है, इस वजह से मैंने इसको छाटा था। अब देखिए दूसरा तरीका भी जान लीजिए, ये उत्तर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपके कमेंट्स इसलिए मैं पढ़ते रहता हूँ कि कई चीज़ें देखिए जानने को भी मिलती हैं कि किस तरीके से और सोचा गया है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था। तो इसमें बच्चों देखिए बाहर जो फिगर है, बाहर फिगर 4 है तो अंदर 4 में बटा, एकदम सही, ये भी कॉन्सेप्ट सही हो रहा है। और ये देखिए अंदर 4 है, बाहर 4 है तो अंदर भी 4 है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ देखिए बाहर 3 है तो अंदर भी 3 खानों में बटा हुआ है ये। लेकिन देखिए इसका जो बाहर है एक सर्किल है, ठीक है, मतलब अब इसका कहेंगे नहीं कितने भागों में ये है, कितने साइड हैं इसके, लेकिन ये अंदर 4 खानों में बटा हुआ है, इस वजह से इसका उत्तर 3 सही है बच्चों, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा कि जो बी है इसका आंसर सही है, ये ज़्यादा सही लग रहा है इसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में, ठीक है। तो आप इसके प्रश्न उत्तर को बदल लीजिएगा, क्योंकि बच्चों देखिए जो चीज़ें होती हैं वो अब मुझे बतानी भी चाहिए कि किस तरीके से मैंने सोचा, और यहाँ पर मैंने क्यों बदला है इसको भी मैं बता दिया हूँ कि इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब आइए आगे के जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे। और पिछले साल का भी देखिए बच्चों जो पेपर आया था वो इस बार थोड़ा बदल के आ गया है, चीज़ें नवोदय की तरह भी कुछ चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए क्वेश्चन 9 तक बताया था, अब आज आइए मैं क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करता हूँ। कमेंट के लिए बच्चों मैं जरूर व्हाट्सएप ग्रुप खोलूँगा, बीच बीच में खोलता रहता हूँ। कुछ बच्चे उसमें गलत चीज़ें भेजने लगते हैं जो कि नहीं भेजनी चाहिए, मैंने मना किया हुआ, इसलिए मैं उसको बंद कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 10 आपके सामने बच्चों। एक दिन शाम को सूर्यास्त के पहले 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे। तब देखिए मैं चेहरा बना देता हूँ, अब इसको समझिएगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर, ये नीचे दक्षिण साउथ, ठीक है। इधर ईस्ट, ये ईस्ट यानी कि पूरब, और यहाँ वेस्ट, ये वेस्ट मतलब कि पश्चिम, ठीक है। पूर्व पश्चिम आप कर लेंगे, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अब 2 दोस्त आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, अब फिर देखिए आगे सवाल है, यदि मोहित की छाया उसकी दाई ओर थी तो
इसी को आपको समझना है, ये सवाल आप आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको समझा लूं, आप डायरेक्शन याद रखिएगा। कोई बच्चा मतलब मान लीजिए कि इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और ये देखिए किस समय की बात हो रही है कि जब सूर्यास्त हो। सूर्यास्त मतलब कि देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए सूरज किधर से उगता है। सूरज आपका उगता है पूर्व से, यानी कि ईस्ट से उगता है और ऐसे उठते उठते ये पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कि बच्चा इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो आपको पता है सूरज ठीक उसके उल्टे रोशनी बनाती है, पीछे की तरफ बनाएगी। तो इसका जो शैडो बनेगा, जो इसकी छाया बनेगी, वो किधर बनेगी? अगर वो पश्चिम की तरफ मुंह किया है तो इसकी छाया बनेगी पूर्व की तरफ, ठीक है। अगर पूर्व की तरफ भी मुंह किया रहता तब भी इसकी छाया कहाँ बनती? पूर्व की तरफ ही बनती, क्योंकि सूरज इधर से जब रोशनी देगा तब तो इसकी छाया इधर बनेगी, ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है? उसकी छाया दाई ओर बन रही है, दाई ओर, ठीक है। इसका मतलब इसका मुंह जो है वो किधर है? वो मान लीजिए या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा, दोनों में से एक तरफ होगा, ठीक है। अगर इधर की तरफ है, ठीक है, इधर उत्तर की तरफ है, अगर इधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो उसके दाएं तरफ यानी कि राइट साइड इमेज बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया। तो ये पूछ रहा है सुमित का मुख जो है निम्न में से किस दिशा में है, ठीक है। तो अगर इसकी इस तरफ बन रही है तो सुमित का जो मुख है बच्चों वो किधर होगा? दक्षिण दिशा की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से इस प्रश्न को हम करेंगे। इसका उत्तर होगा बच्चों आपका बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए वो इधर मुंह करके खड़ा होता, ठीक है, मतलब उत्तर की तरफ ना करके दक्षिण की तरफ मुंह करता, तो उसकी परछाई जो है दाएं तरफ बन ही नहीं सकती थी। फिर उस हिसाब से अगर उल्टा मुंह घुमाते इसके बाईं ओर बनती, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर कैसे बी आएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। देखिए क्वेश्चन 11 है, मोहन ने फैजान से पूछा कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है। बीते हुए दिन से मतलब मान लीजिए ये वर्तमान आज का दिन है, आज का ये दिन है जिसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कल से 2 दिन पूर्व, बीता हुआ कल भाई कल हो गया, ठीक है, उसके 2 दिन पूर्व, इससे 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व जो है वो शुक्रवार था। शुक्रवार को मैं फ्राइडे एफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इसका मतलब देखिए पहले आज के दिन की बात कर लें। शुक्रवार हुआ तो ये आपका शनिवार हुआ, ये आपका संडे हुआ और ये आपका मंडे हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब कह रहा है कि आने वाले कल, अब बोलते हैं ना भाई, अब मंगलवार कौन सा दिन होगा? आने वाला कल होगा भाई, ये कल लिख लूं मैं, ठीक है। कल के 2 दिन बाद निम्न में से कौन सा दिन होगा? इसके भी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। अब देखिए कौन सा दिन होगा 2 दिन बाद? ये मंडे हो गया, ये आपका मंगलवार हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेंसडे, ये हो जाएगा आपका थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है। तो कल के 2 दिन बाद आपका कौन सा दिन आ रहा है? बृहस्पति, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, ठीक है। अब ये कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा इस पे भी, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल के 2 दिन बाद, ये पहला दिन, ये 2 दिन, ठीक है। 2 दिन बाद वाला मतलब इस वाले दिन की बात हो रही है बच्चों, इस वाले दिन की बात हो रही है। 2 दिन के बाद, तो 2 बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा? आपका शुक्रवार आएगा, यानी कि फ्राइडे, ठीक है। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। इसलिए इसका ऑप्शन 11 का बच्चों डी सही है, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया, क्योंकि हमें देखिए यहाँ लैंग्वेज को ही समझना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, भाषा क्या कह रही है। मोहन ने फैजान से पूछा कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए दिन से जो बीत गया कल, उसके 2 दिन पहले, तो एक और दूसरे दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन हमने छोड़ दिया, बाद में कर दिया, कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। तो क्लियर हो गया कि इसका डी उत्तर क्यों होगा, 11 का डी है बच्चों, ठीक है। और 12th है, यदि आज का दिन रविवार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का दिन जो है रविवार है, यानी कि मैं संडे लिख लूं इसको, ठीक है। तो आज से ठीक 101 दिन बाद निम्न में से कौन सा दिन होगा? बाद का पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या होता है आपको पता है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, फिर संडे पुनः आ जाएगा। इसका मतलब कितने दिन बाद संडे पुनः आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन के बाद फिर से संडे आ रहा है। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों कि 7 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दिन के बाद पूछ रहा है, उसी दिन नहीं पूछ रहा है, तो दिन के बाद से हम भाग दें। पहले कितना आया? 3 और ये 31, 7 4 28। ठीक है, बच्चा नीचे शेष 3। इसका मतलब 14 सप्ताह ऐसे आएंगे, मतलब कि देखिए इसको मैं कर लूँ 101वां दिन, 3 दिन हमें निकालने हैं अलग, 100वां दिन और 99वां दिन। ठीक है, अब देखिए आज से, मतलब आज अगर रविवार है तो 98वां दिन जो होगा इस वाले का 101 दिन के, वो क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, और उसके बाद 3 दिन बोल रहा है, और तो ये हो गया आपका संडे हो गया, ये हो गया मंडे, ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इसके बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो वो बच्चों होगा आपका बृहस्पतिवार, क्योंकि यहाँ बुधवार तक हम आए हैं। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा? आपका बृहस्पतिवार होगा। तो इस तरह से देखिए 7 से हमेशा जब भाग देंगे तो आपको वही दिन पता चल जाए किस दिन रविवार होने वाला है। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया, तो 3 दिन और ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो रविवार से ही मैंने गिन लिया। ठीक है, इस हिसाब से रविवार से आपका हो गया, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, 3 दिन जो हो गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और साफ ये कह रहा है 101 दिन के बाद, दिन के बाद बोल रहा है, तो 101 वाले को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, इस वजह से इसका बृहस्पतिवार सेकंड ऑप्शन बच्चों सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा हो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और ये आपने कभी पहले किए नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 13, एक कक्षा से में रोहन का स्थान ऊपर से 11वां है। अब देखिए इस तरह के भी सवाल कैसे करना है। ऊपर से अगर हम गिनती करें, मान ली पहला बच्चा यहाँ खड़ा है, तो 11वें स्थान पे जो कौन खड़ा है? आपका रोहन खड़ा है 11वें स्थान पे। इसको समझिएगा बच्चों। ठीक है, फिर कह रहा है नीचे से 28वां है। अगर नीचे से बच्चों की आखिरी बच्चा मान लीजिए यहाँ है, तो अगर ऊपर तक जाते हैं तो इसी रोहन की गिनती जो है 28वां आती है। ठीक है, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निम्न में से कौन सी है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर से गिन रहे हैं तो 11, ठीक है, और नीचे से गिन रहे हैं तो 28, नीचे से गिन रहे हैं 28, मतलब कि इसको हमने रोहन के पोजीशन को 2 बार गिन लिया है। एक बार ऊपर से गिना तो 11वां, नीचे से गिना तो 28वां। तो कुल बच्चे नीचे से कितने हैं? अगर नीचे से रोहन को छोड़ दें तो 27, अगर रोहन को छोड़ दें ऊपर से तो 10। ठीक है, अब इसको पहले समझ लीजिए, फिर ठीक है, अच्छे चलिए, ऊपर के 10 बच्चे, नीचे के 27 बच्चे, और रोहन खुद कितने हो गए? 38 हो गए। ठीक है, ऐसे भी उत्तर आ गया 38। अब इसको ऐसे समझिए, जब भी ऐसा हो तो जो भी स्थान दिया हो स्थानों को जोड़ लीजिए। भाई जोड़ लेते हैं, 39 आया, और जो स्थान उसी का 2 बार क्योंकि हमने गिन लिया तो एक बार वाला स्थान को हम कैंसिल कर देंगे। कितना आएगा? 38। तो देखिए इस तरह से भी 38 आया, उससे भी 38 आया। तो आपका 12 का आंसर क्या है बच्चों? आपका आंसर है इसका डी। तो हम डी को टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। एक दिन विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों को एक परिवार के सदस्यों के बताया कि अंशिका विनोद की बहन है। ठीक है भाई, अंशिका ए, विनोद, ठीक है, ये लोग ब्रदर सिस्टर हो गए। ठीक है, छाया विनोद की माँ है। छाया ये कौन है? मदर है, मतलब छाया इन दोनों की मम्मी हुई, इन दोनों की क्या हुई? मम्मी हुई। ठीक है, और देवेंद्र छाया के पिता हैं। छाया के जो पिता हैं वो देवेंद्र हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है। तो मतलब ये क्या हुए? इन लोग के बच्चों के क्या हुए? नाना हुए। ठीक है, फिर सवाल क्या पूछ रहा है? उपरोक्त कथन के आधार पर अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि अंशिका, जो अंशिका है, ठीक है, देवेंद्र से कैसे संबंधित है? ये कैसे संबंधित है भाई? तो क्या हुई है? इनकी नातिन हुई, पुत्री तो हुई नहीं, दादी हुई नहीं, दादा हुई नहीं, तो क्या हुई? नातिन हुई। तो बहुत आसान सवाल था। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही चार्ट बनाकर आपको कॉन्सेप्ट बना के हल करना है। तो इसका आंसर बच्चों इसलिए डी सही है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये वाला सवाल, काफी अच्छा सवाल ये भी आया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्मेंद्र 50 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए उत्तर दिशा, आपको पता है बच्चों, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूर्व और इधर आपका पश्चिम। आप हिंदी में लिख लीजिएगा अगर चाहिए होगा तो। 50 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। ठीक है भाई, उत्तर की तरफ हमने 50 मीटर चला दिया। इसके बाद क्या है?
फिर वो बाईं ओर मुड़ता है तो ठीक है बाईं ओर मुड़ा देते हैं, और 20 मीटर चलता है तो भाई 20 कर दिए। उसके बाद वह दाहिने, फिर देखिए दाहिने इसका ऊपर होगा, 40 मीटर चलता है भाई 40 मीटर चल गया, और अपने दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। इसका दाहिनी इधर हुआ, इधर मुड़ के बस वो रुक गया। अब वह जब वह रुका तो उसका मुख चेहरा निम्न में से किस दिशा में था? तो साफ साफ देख रहे हैं किस दिशा में है, आपके ईस्ट में, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ए होगा। बच्चों तो ये देखिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी हो या लग रहा हो कि नहीं सर ये उत्तर तो हमने ऐसे हल किया, ये भी सही हो सकता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको आगे भी प्रश्नों को मुझे बताना हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये जो बाकी के प्रश्न आए हैं इनको भी बता दिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी बच्चों आ सकते हैं। काफ़ी टिपिकल प्रश्न, ये भी काफ़ी बच्चों अलग प्रश्न दिख रहा है, तो इसको हम लोग हल करके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।